ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुर्। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानंदसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। हम लोग यहाँ ईशोपनिषद का पाठ कर रहे हैं। तो ईशोपनिषद पढ़ना हम लोगों ने शुरू किया है और इसमें हमने सबसे पहले हर एक उपनिषद में शुरू होने के पहले हम लोग शांति मंत्र पाते हैं। तो शांति मंत्र जो हमने पिछली बार देखा कि शांति मंत्र ऐसा ही उपनिषद में ऋषियों ने लिखकर नहीं रखा। शांति मंत्र का कुछ न कुछ तात्पर्य होता है। शांति मंत्र का तात्पर्य क्या होता है कि जैसे उपनिषद का जो भाव है, संपूर्ण उपनिषद का जो तत्व है, वह संपूर्ण तत्व एक शांति मंत्र में ही दिया गया है। अब उपनिषद का भाव, उपनिषद का पूरा तत्व एक ही श्लोक में शांति मंत्र में दिया गया है। यह हमने पिछली बार देखने की कोशिश की है, इसी को हम आगे देखने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग थोड़ा सा मंत्र का पहले मैं पाठ करूंगा, मेरे बाद फिर आप पाठ करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जैसे हमने पढ़ा यहाँ पर ओम पूर्णमद का तात्पर्य होता है कि जो परोक्ष ब्रह्म है। परोक्ष ब्रह्म माने जो वस्तु इंद्रियातीत है, जिसे हम इंद्रिय के द्वारा जान नहीं सकते। जैसे हम संध्या आरती में पढ़ते हैं नमो नमो प्रभु वाक्य मनातीत, कि जो वाक्य मन से परे हैं उसको कैसा जान पाएंगे। तो वही ठाकुर का स्वरूप है। तो यहाँ पर उपनिषद का क्या है, ब्रह्म का तात्पर्य है क्या है, जो इंद्रियातीत है या इंद्रिय के द्वारा जाना जाता नहीं, उससे वह कैसा है हम जानते हैं, वही ईश्वर है, वही ब्रह्म है। और इसी को हम पूर्ण कहते हैं। अब वो तो पूर्ण हमने मान लिया कि ईश्वर तो पूर्ण है, ब्रह्म पूर्ण है, या फिर आत्मा भी हम बोलते पूर्ण है, ये तो हम मान लेते हैं। और यह इंद्रियों द्वारा जाना नहीं जाता, यह भी हम शास्त्रों की बात मान लेते हैं। अच्छा, उसके बाद में शब्द आता है पूर्णमिदम्। पूर्ण माने यह जगत भी क्या है, पूर्ण ही है। जगत माने जो हम जगत देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सोच रहे हैं, हम जो अनुभव कर रहे हैं, यह संपूर्ण जगत क्या है, पूर्ण है। अच्छा, आप क्या मान सकते कि यह पूर्ण है? जैसे आपका अस्तित्व है, आप कह सकते कि मैं पूर्ण हूं? नहीं कह सकते। किंतु शास्त्र तो कहता है क्या है, हम पूर्ण हैं। शास्त्र कहता है हम ईश्वर स्वरूप है, शास्त्र कहता है हम ब्रह्म स्वरूप है, शास्त्र कहता है हम आत्म स्वरूप है। किंतु हमें क्या इसका ज्ञान है? नहीं है। तो
तो यहाँ पर शास्त्र क्या कहता है कि पूर्णम इदम, तो इदम माने यह माने जो इंद्रियों द्वारा अनुभव में आता है इसे कहते हैं इदम। इदम माने यह माने हम जो देख सकते हैं, सोच सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, यह सब इदम में आता है। तो यहाँ पर कहते, शास्त्र कहता है पूर्णम इदम। अब प्रश्न आता है कि क्यों पूर्ण कहा गया यहाँ पर, ये जगत को पूर्ण क्यों कहा गया? तो कहते हैं कि पूर्णात् पूर्णम उदच्यते। देख, यह जो पूर्णात् पूर्णम उदच्यते कहते हैं कि जो परोक्ष ब्रह्म है, जो इंद्रियातीत है, जिस ईश्वर को हम जान नहीं सकते वह पूर्ण है, उसी से ही यह जगत की सृष्टि हुई है। यही तो शास्त्र कहता है। जगत का उत्पत्ति कहाँ से हुई? ईश्वर से। जगत का पालन कौन कर रहा है? ईश्वर कर रहा है। जगत का संहार कौन कर रहा है? ईश्वर कर रहा है। जैसे ठाकुर कहते हैं माँ काली, जब मैं माँ माँ कहता हूँ तो हम माँ का स्वरूप क्या है? जो जगत की सृष्टि, स्थिति और पालन करती है उसी को मैं माँ कहता हूँ। और जैसे काली, ठाकुर काली क्या है? ठाकुर कहते हैं काली ही ब्रह्म है। तो यह जो ब्रह्म क्या है? ईश्वर स्वरूप है। तो यह ईश्वर कैसे है? यह ईश्वर से ही इस जगत की उत्पत्ति हुई है। अच्छा, यह तो मान लिया, शास्त्र ने कह दिया। अब शास्त्र ने कह दिया तो इसकी अथॉरिटी क्या है? कौन कह सकता कि जो शास्त्र ने कह दिया वो सही बात है? हो सकता गलत भी हो। कौन कहेगा कि शास्त्र ने तो कह दिया ईश्वर सत्य है, जगत की सृष्टि ईश्वर से हुई है? कौन कहेगा? किसने देखा है? किसी ने नहीं देखा। हमने नहीं देखा, आपने नहीं देखा। तो शास्त्र क्या कहता है? नहीं, शास्त्र कहता है पूर्णस्य पूर्णमादाय, पूर्ण से पूर्ण के जो पूर्णत्व है, पूर्णम आदाय, यानी पूर्ण को जब प्रलय काल में, या फिर हम कहते हैं ज्ञान जब होता है तब, है ना, प्रलय काल में जब पूर्ण को लेकर वह पूर्ण विलीन हो जाता है। आप कहते हैं प्रलय काल में जगत का नाश हो जाता है। यह तो साधारण सी बात है कि हम कहते हैं प्रलय काल में जगत विनाश हो जाता है। तो जाता कहाँ है ना? प्रलय जगत की सृष्टि तो भगवान ने किया, करने के बाद हम पुराण में पढ़ते हैं, सब में पढ़ते हैं कि प्रलय काल में सब जगत विलीन हो जाता है। कहाँ विलीन हो जाता है? तो कहते हैं पूर्ण जो जहाँ से आता है वही विलीन हो जाता है। तो कहाँ से आया? ब्रह्म से आया, तो ब्रह्म में विलीन हो गया। अब जब ब्रह्म में विलीन हो गया तो फिर क्या बच गया? बचा क्या? तो अपना उपनिषद कहता है पूर्णमेवाव अवशिष्यते। पूर्ण, जब पूर्ण को लेकर, जैसे कहते हैं उस पूर्ण से या पूर्ण का उद्भूत होता है, यह देखा हमने। प्रलय काल में पूर्ण कार्य ब्रह्म के पूर्णत्व को ग्रहण कर निरुपाधिक ब्रह्म ही अवशिष्यते, बचा रहता है। प्रलय काल में यह जगत ब्रह्म में लीन हो जाता है और फिर क्या होता है? सिर्फ ब्रह्म ही बच जाता है। यानी यहाँ इसका शांति मंत्र का क्या तात्पर्य हुआ है कि जगत पूर्ण, ईश्वर पूर्ण है, यह जगत भी पूर्ण है, और जिन्होंने यह साधन द्वारा, जिन जिन ऋषियों ने, जिन जिन संतों ने भगवान के दर्शन किया है, करने के पश्चात उन्होंने जब देखा कि यह अगर हम यह जगत से जगत वस्तु को हटा दें, जगत वस्तु को हटा दे तो क्या बचता है? पूर्ण ही बचता है। अब यह बात तो समझना बड़ा मुश्किल है कि जगत को हटा दें, जैसे शास्त्र में अपने जो संतों ने जो पढ़ा है, कहते हैं कि अगर जगत को हटा दो तो क्या बचता है? सिर्फ ईश्वर ही बचता है। हमने देखा ना, जैसे ठाकुर कथामृत में कहते हैं भाई तुम्हारे, मैं
अगर मैं को हटा दो, मैं और मेरा को हटा दो, फिर क्या बचता है? सिर्फ भगवान ही बचते हैं। तो इसको समझा कैसे जाए, किस तरह से समझ सकते हैं? तो हम देखते हैं, एक एग्जाम्पल देखें। जैसे हमने देखे अपने वैदिक काल में, पुराण काल में, उसके पहले कितने ही इतिहास में कितने ही लोगों ने भगवान के दर्शन किया। तो बात छोड़िए, अब ठाकुर आए अवतार है, और ठाकुर के भक्त को लेकर ही हम बात करते हैं। जैसे गोपाल की माँ है, क्या गोपाल की माँ ने कुछ पढ़ा वढ़ा नहीं, और बाल विधवा थी। अब बाल विधवा होने के बाद बस गोपाल माने बाल गोपाल की सेवा करना, उठना बैठना सब करती थी। बाल गोपाल की सेवा करते करते जब 25 साल जब सेवा हो जाती है, तब फिर ठाकुर का उसको खबर मिलती है कि दक्षिणेश्वर में एक साधु है, उनका दर्शन करने, बहुत अच्छे साधु है, उनका दर्शन करने जाती है ठाकुर के पास। धीरे धीरे ठाकुर के पास जाते हैं। इतनी 25 साल से उनकी भक्ति परिपक्व होती है, तब फिर वह गोपाल के दर्शन करना शुरू कर देती है। कि जो मूर्ति है, गोपाल की मूर्ति क्या होती है? जीवंत हो जाती है। जीवंत होने के बाद उसके साथ खेलना मिलना, खाना पीना सब होता है। तो यहाँ गोपाल क्या है? भगवान है गोपाल। अच्छा, यह है जो गोपाल, उसे फिर सारा दिन उसके साथ ही रहता है। और अंत में क्या होता है? अंत में देखते हैं कि गोपाल की माँ अंतिम दर्शन करती है। क्या करती है अंतिम दर्शन? कि जब एक रथ यात्रा देखने जाती है, तो रथ यात्रा में जब जाती है तो उसे क्या दिखाई देता है? कि रथ में जो बैठे जगन्नाथ है, रथ को जो चलाने वाले हैं, रथ का जो स्वरूप है, और यहाँ तक कि जितना जन समुदाय, अपार जन समुदाय एकत्रित हुआ है, उस सभी में क्या देख रही है? वो गोपाल ही देख रही है, उसमें गोपाल ही देख रही है। अब जब सब में अगर गोपाल देखती है, तो यह क्या हो गया? सर्वत्र ईश्वर दर्शन हुआ। अब यह जब सर्वत्र ईश्वर दर्शन होता है, यही अंतिम चीज है। जैसे शारदानंद जी जब ठाकुर के पास गए थे और कहने लगे कि मैं सर्वत्र ब्रह्म दर्शन करना चाहता हूँ, तो ठाकुर कहते वह तो अंतिम बात है। तो यह तो अंतिम बात है। यहाँ पर क्या है? जैसे गोपाल की माँ साधारण सी विधवा बुढ़िया, उसको भी अंतिम दर्शन प्राप्त होता है। कैसे? ये गोपाल का सर्वत्र दर्शन करती है तब। अच्छा, अब जैसे यह तो एक बात हुई, यहाँ पर हम और गृहस्थ भक्त की ही बात करते हैं। गृहस्थ भक्त थे अपने वैकुंठनाथ सान्याल कल्पतरु के दिन ठाकुर के पास जाकर ठाकुर से कहते हैं कि मुझ पर कृपा करो, मुझे दर्शन प्राप्त कर दो। इसके पहले कई वर्षों से वो साधना करते करते ठाकुर तो कहते हैं कि तेरा तो सब कुछ हो गया, तुझे क्या तकलीफ है? तो कहता है कि नहीं हो गया, आप कहते तो निश्चय हुआ होगा, किंतु आप मुझे कुछ समझने के, मैं कुछ समझ सकूं वैसा कुछ कर दीजिए। ठाकुर कहते आ जाओ। ठीक है, इधर आते हैं, ठाकुर उसके छाती पर हाथ रखते हैं। कुछ ही देर में वह भावावेश में आ जाते हैं, संपूर्ण भाव में आ जाते हैं। और भाव में उपस्थित होने के बाद प्रसन्न वदन होकर क्या देखते हैं? कि जैसे आकाश, मकान, पेड़ पौधे, मनुष्य, जहाँ पर भी उनकी नजर जाती है वहाँ पर क्या देखते हैं? सब जगह ठाकुर का, श्री रामकृष्ण जी की प्रसन्न हास्य दीप्त उज्जवल मूर्ति देखने को मिलती है। सर्वत्र वह क्या दर्शन कर रहे हैं? ईश्वर दर्शन कर रहे हैं। अब यह जो सर्वत्र ईश्वर दर्शन करते हैं, अब सर्वत्र ईश्वर, यह क्या अंतिम बात है? यही अंतिम सत्य है। और यही अंतिम सत्य को यहाँ पर
यहाँ पर दिखाया गया है कि यह जो पूर्णम इदम, इसीलिए यह जैसे इतने संतों ने इस तरह से दर्शन किए हैं, इसलिए पूर्णात् पूर्णम अवशिष्यते। अब यहाँ पर क्या है, पूर्ण को हमने पूर्ण से क्या निकाल दिया, जगत रूपी पूर्ण को निकाल दिया। अब जैसे जगत क्या है, नाम है और रूप है ना, एक राम श्याम है ना, जितने भी नाम है और रूप है, अगर हम लोग नाम और रूप को निकाल दो, शास्त्र कहता है नाम रूप ही जगत है। अगर नाम और रूप को आप अगर निकाल दे तो क्या बचता है, जगत बचेगा क्या, नहीं बचेगा। जगत क्या है, यहाँ पर कहते हैं नाम रूप को अगर निकाल दिया, जैसे मैं हूँ, मैं एक स्वामी हूँ है ना, और मेरा यह रूप है, अगर आपने अपने मानस पटल से यह नाम और रूप निकाल दिया तो क्या बचेगा, को कुछ नहीं बचेगा। अब बचेगा ही नहीं कुछ। उसी तरह जैसे हम शंकराचार्य जी लिखते हैं कि शोक और मोह ही क्या है, संसार है। शोक क्यों होता है हमें, कि जिस पाई हुई वस्तु को जब हम खो देते हैं तब शोक होता है। और मोह क्या है, कि जिस वस्तु को हमने पाया नहीं उसके प्रति अपनी आकांक्षा को क्या कहते हैं, मोह कहते हैं। तो जब यह जो शोक और मोही संसार है, शास्त्र कहता है नामो रूपी संसार है। अब हम इसी को देखते हैं गोपाल की माँ की तरफ से। अब गोपाल की माँ जब सर्वत्र ईश्वर दर्शन कर रही है तो उसके लिए क्या नाम रूप है, क्या सब तो ईश्वर हो गए। जहाँ देखते हैं जैसे वैकुंठनाथ छानल्य, सभी जगह क्या दिख रहे हैं, श्री रामकृष्ण ही दिख रहे। तो जब सभी जगह तो वहाँ नाम रूप रहता का नहीं रहेगा। अब शोक मोह भी रहेगा क्या यहाँ पे, वह देखता है, वह देखते शोक किसके लिए रहेगा, कि अगर वस्तु जगत की वस्तु को उसे प्राप्त नहीं हुआ तो जब सर्वत्र ही ईश्वर दर्शन करते हैं, सर्वत्र ही हम ठाकुर को ही देखते हैं, तो किसी के प्रति द्वेष रहेगा क्या, नहीं रहेगा। मैं अगर देखता हूं कि आप सब में ईश्वर ही विराजमान है, मेरे में भी ईश्वर विराजमान है, तो मैं क्या इस व्यक्ति के प्रति द्वेष करूंगा, नहीं। अच्छा, इस व्यक्ति के प्रति मेरा कोई मोह रहेगा, नहीं। अगर मैं सब में ही ईश्वर दर्शन करता हूँ और यह दर्शन मुझे हो गए साधन के द्वारा, तो मुझे शोक रहेगा क्या, नहीं रहेगा। मोह रहेगा क्या किसी प्रति, नहीं रहेगा। और ये नाम रूप रहेगा कि नहीं, कि यह समझो यह एक व्यक्ति है, वह व्यक्ति है, नहीं तो मैं दोनों में ही ईश्वर दर्शन कर रहा हूँ। तो यह जो संसार है, तो यहाँ पर क्या किया, शास्त्र कहता है कि पूर्णमेवाव अवशिष्यते। यह जो नाम रूप रूपी संसार, यह जो शोक मोह रूपी संसार जब हम निकल जाता है तब फिर क्या बचेगा, ईश्वर ही बचता है। तो यह शास्त्र की दृष्टि से, अपने धर्मों, भारतीय संस्कृति की दृष्टि से या भारतीय धर्म की दृष्टि से यह अंतिम अवस्था है। और यह चरम सत्य है कि संपूर्ण जगत विश्व ब्रह्मांड में ईश्वर दर्शन, यह जो ईश्वर दर्शन कैसा होता है, ये इन ऋषि मुनियों ने किया है। और इसीलिए यहाँ पर दूसरा कहा गया है कि पूर्णस्य पूर्णमादाय, पूर्ण से अगर पूर्ण को निकाल दो माने प्रलय काल में निकाल दो या ज्ञान काल में निकाल दो। ज्ञान काल में जगत का अस्तित्व रहेगा क्या, नहीं रहेगा। मैं अगर संपूर्ण जगत को ईश्वर रूप से देखता हूँ तो मेरे लिए कोई कर्म बाकी रहेगा क्या, नहीं रहेगा। कोई कर्म बाकी नहीं रहेगा, मैं तो सर्वत्र ईश्वर देख रहा हूँ। अच्छा, मेरे लिए किसी के प्रति मोह रहेगा क्या, मेरी इच्छाएं सब खत्म हो जाएगी। और जब इच्छाएं खत्म होगी तो मोह नहीं रहेगा। और सब कुछ ईश्वर है तो किसी को वस्तु को प्राप्त करने के बाद अगर मैं जो कुछ खो चुका हूँ उसके लिए शोक भी नहीं रहेगा। नाम रूप रहेगा कि नहीं, मैं देखता हूँ स्त्री में भी ठाकुर है, पुरुष में भी ठाकुर है, बालक में भी ठाकुर है, एक स्टूडेंट में भी ठाकुर है, सभी में ठाकुर है, तो जगत रहेगा क्या, नहीं रहेगा। तो यह किसका, किन्होंने अनुभव किया है,
जो अपने ऋषि मुनि थे उन्होंने अनुभव किया, ठाकुर ने अनुभव किया। यह ठाकुर के समझो गोपालेर माँ गृहस्थ भक्त थी, वैकुंठनाथ सान्याल गृहस्थ थे, उन्होंने यह अनुभव किया और यह ठाकुर कहते हैं यह अंतिम बात है। तो यहाँ पर पूर्ण मेवाव अवशिष्यते माने पूर्ण जो जगत रूपी यह इदम ब्रह्म है उसको निकाल देने से अंत में क्या बचता है? ब्रह्म ही बचता है। तो यह शास्त्र का चरम सत्य है और इसी को हम विभिन्न उपनिषद में विभिन्न भाषा के द्वारा हम पाते हैं। और इसी को जैसे अब गीता में है, अब गीता में अगर हम जाए तो गीता में विश्वरूप दर्शन करते हैं। कौन करते हैं? जब अर्जुन शोक मोह ग्रस्त होकर भगवान की शरण में जाते हैं तो भगवान उनको उपदेश देना शुरू करते हैं। अंत में 11वें अध्याय में जब भगवान उसे विश्वरूप दर्शन देते हैं तो विश्वरूप दर्शन में क्या देखते हैं कि सब कुछ भगवान में ही अंतर्भूत है। वहीं से लाखों लाखों लोगों का जन्म हो रहा है, स्थिति हो रही है, मरण हो रहा है, सब पंचभूत भी वहीं से आ रहे हैं। तो संपूर्ण क्या विश्वरूप दर्शन वहाँ पर भगवान कृष्ण का अर्जुन को होता है। यहाँ पर ठाकुरी संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान है तो भक्त को अपने जो भगवानी संपूर्ण जीवों में विराजमान दिखते हैं। तो यह क्या है? जगत का यहाँ नाश हो गया। किसके प्रति शोक नहीं रहेगा, मोह नहीं रहेगा, किसके प्रति राग द्वेष कुछ नहीं रहेगा, वह अपने में लीन हो जाएगा। यही अपने आध्यात्मिक पथ का अंतिम सत्य है और यही शास्त्र का अंतिम सत्य है और यही सत्य को यहाँ पर शांति मंत्र में बताया गया। ये चरम सत्य तो मालूम हो गया। अब आगे देखते हैं, क्या देखते हैं? अब यह जो सत्य है, अब सत्य को हम किस तरह प्राप्त कर सकते हैं? हम तो अभी अज्ञान है, अज्ञान से मोहित है। अब यह जो चरम सत्य को प्राप्त कैसे किया जाए? हम लोग देखते हैं क्या सब में? नहीं देखते हैं। अब यह सत्य को यही सत्य को हम किस तरह अपने जीवन में पालन कर सकते, यानी पा सकते हैं, उसी का विवरण हम अब आखिरी तक पढ़ते हैं इस उपनिषद में। तो यहाँ पर हम और एक यहाँ पर बात ध्यान देने योग्य है। जैसे जब कोई जगत क्या है? एक प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्शन है माने जैसे जादूगर का, जैसे श्री कथामृत में पढ़ते हैं, जगत क्या है? जादूगर का जादू है ना। नाम रूप ये आकाश पाताल स्वर्ग है, नरक लोक है, पृथ्वी लोक है, ये सब क्या है? जादूगर का जादू है। अब जब जादूगर का जादू है, जादूगर ने जब अपना जगत ये जो जादू खत्म कर दिया तो उसका कोई नाश होगा क्या? नहीं, उसका तो कोई लॉस नहीं होगा। ऐसा नहीं कि हमने जैसे जगत को अगर हमने मान लिया कि 1 रुपया है, 1 रुपया है, उसमें से हमने जगत की सृष्टि की तो 8 आना खर्चा हो गया है ना। ईश्वर से 8 आना खर्चा हो गया तो बचा कितना? 8 आना बचा। तो ईश्वर का तो जो वेट है, ईश्वर का जो भार है वो तो कम हो जाएगा। ऐसी जगत की सृष्टि नहीं हुई। जगत की सृष्टि कैसी हुई? इट्स ए प्रोजेक्शन माने जस्ट रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन है माने एक जगत, जैसे ठाकुर की भाषा में कहो तो एक जादू चल रहा है। अच्छा, जादूगर का जादू देखने से क्या, जादूगर जादू दिखाता है तो उसका कोई लॉस होता है क्या? नहीं होता है। वह तो सिर्फ सिंपल एक प्रोजेक्शन है, एक मिथ्या है। तो इसी तरह जैसे जगत हम जो कुछ देखते हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड यानी जैसे टाइम स्पेस कॉजेशन नाम रूप जो कुछ भी देख रहे हैं, स्पेस देख रहे हैं, समझो हम देखते हैं स्वर्ग है, मृत्यु है, संपूर्ण लोक क्या है ना, यह एक ईश्वर का प्रोजेक्शन है, यह जादू है। इसका कोई
इसका कोई अस्तित्व नहीं है, यह क्या है, मिथ्या है। यही बात हम अनुभव में भी देखते हैं जिन्होंने ब्रह्म का दर्शन किया है वो। अब बताओ, जिसने संपूर्ण जीवों में ब्रह्म देख रहा है, जैसे हमने देखा दो भक्तों का, सभी जगह ईश्वर देख रहा है, तो उसके पास जगत रहा क्या, नहीं रहा, है ना। अब जगत रहा नहीं तो गया क्या, बताओ। अब गोपाल की माँ संपूर्ण जीवों में ठाकुर को ही देखती है, वैकुंठनाथ सान्याल सभी जीवों में ठाकुर को ही देख रहे हैं। तो मैं आज बैठा हूँ तो आज यह व्यक्ति है, वह व्यक्ति है, वह माता जी है, समझो यह स्त्री है या पुरुष है, यह स्टूडेंट है, यह तो मैं देख रहा हूँ कि नहीं। अब जब मैं देखता हूँ, अब मुझे दर्शन हो गया कि सब कुछ ईश्वर ही देख रहा हूँ, मैं सब कुछ ईश्वर ही देख रहा हूँ, यह भी ईश्वर है, यह भी ईश्वर है, यह भी ईश्वर है। तो स्त्री कहाँ गई, नहीं रही। स्त्री रहेगी क्या, पुरुष रहेगा क्या, ये स्टूडेंट रहेगा क्या, ये व्यक्ति रहेगा क्या, नहीं रहेगा। मैं तो सब कुछ ईश्वर देख रहा हूँ। तो जो पहले मैं देख रहा था कि ये व्यक्ति है, यह व्यक्ति है, ये वक्त कहाँ गया, कहाँ गया, बताओ। थोड़ा विचार करके देखो, थोड़ा सा धीरे धीरे विचार करके देखो, ये गया क्या। तो पहले जो देख रहा था वह क्या है, मिथ्या देख रहा था, वह अज्ञान था, है ना। कि जो मैं जगत की भिन्नता देख रहा था वो क्या था, अज्ञान था कि नहीं। अब मुझे ज्ञान हुआ तो मैं सब जगह ईश्वर ही देख रहा हूं। आई बात समझ में, कहाँ गया, तो जगत कहाँ गया, जगत कहीं नहीं गया। जगत मिथ्या, जो मिथ्या है, इससे प्रोजेक्शन, इससे भगवान का जादू है, इससे हम समझ में आता है। यह अगर नहीं समझ में आए तो थोड़ा सा विचार करके देखो कि मैं अभी जिसे देख रहा हूँ, मैं आप भक्तों को देख रहा हूँ, इनको देख रहा हूँ, ठाकुर को देख रहा हूँ, मैं अपने आप को देख रहा हूँ। अगर अभी तो देख रहा हूँ, यह है जगत, कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ, लेक्चर दे रहा हूँ, सब लोग सुन रहे हैं, मैं इसको देख रहा हूँ, ठाकुर को प्रणाम कर रहा हूँ, यह क्या है, नाम रूपी जगत है। अगर मुझे दर्शन होगा कि सब कुछ ईश्वर ही है ना, तो यह जो पहले जो मेरा आप लोगों के प्रति जो दर्शन था वो गया था, वो तो गया नहीं, वो तो हम अभी ईश्वर ही देख रहा हूँ। तो ये जो जगत गया नहीं, हमें जगत क्या करते हैं, जगत ये मिथ्या है, इट्स ए प्रोजेक्शन, इट्स ए जस्ट भूल की धारणा है। जैसे शास्त्र कहता है ना, जैसे रज्जु सर्प कहता है ना, तो जैसे अभी हम जगत को क्या सर्प के रूप में देखते हैं। अगर हमने थोड़ा सा लाइट लाने के बाद अगर हमने देखा कि अरे वो तो सांप नहीं है, रस्सी है वो, अब जब रस्सी दिख गई तो आपको भय रहेगा क्या, नहीं रहेगा। जो सांप का पहले भय था कि सांप है, अंधेरे में सांप लग रहा था, अब लाइट लाके देखा तो वो तो रस्सी निकली। अब जब रस्सी निकली तो आपको भय रहेगा, नहीं रहेगा। अब मैं बोलता जब रस्सी आप देखते हैं तो सर्प गया का, सर्प गया का। अब प्रश्न आता है ना, आप अंधेरे में सांप देख रहे हैं, आपने टॉर्च लाया और वहां पर रस्सी सर्प पे आपने टॉर्च लगाकर देखा तो ऐसा लगा कि अब यह तो रस्सी है, तो आप डरेंगे क्या, नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे। तो जो सर्प था पहले वो गया का, वो तो गया ही नहीं, वो तो गया ही नहीं। तो जो सर्प जो आप देख रहे थे वह तो मिथ्या दर्शन था, है कि नहीं बात समझ में, वो तो मिथ्या दर्शन था। उसी जब सर्प मिथ्या दर्शन था और उसका सत्यत्व क्या है, वह तो रस्सी है। उसी तरह ये जो नाम रूप संपूर्ण जगत ब्रह्मांड क्या है, हम देख रहे हैं। मुझे ये करना है, मुझे मेरा ये कर्तव्य है, ये कर्तव्य है, मुझे ये पाना है, वो पाना है, इतनी आकांक्षा है हमें कि ये इच्छा है, वो इच्छा है, यह सब क्या है,
मिथ्या है। क्योंकि मिथ्या क्यों है कि जब ज्ञान रूपी टॉर्च के द्वारा जगत रूपी यह जो संसार है उस पर हमने प्रकाश डाला तो जगत का अस्तित्व नहीं रहता, तो कुछ पाने की फिर इच्छा नहीं रहती। तो यह जो संपूर्ण जगत है उसका अस्तित्व नहीं है। और एक बात ख्याल रखना चाहिए कि जगत का जब उत्पन्न हुआ तो कैसा कि जैसे हम एक रूप जैसा हो सकता नहीं, ऐसा सोच सकता मनुष्य कि जैसे भगवान का एक स्वरूप है, उसमें से जगत को उसने सृष्टि किया, तो भगवान अगर 1 रुपया है तो उसमें से जगत सृष्टि किए तो आधा भगवान खत्म हुए, ऐसा नहीं है। भगवान का स्वरूप वही है। यह तो क्या है, प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्शन माने मिथ्या है, मिथ्या माने जादूगर का जादू है। तो यह जो ज्ञान अगर हमें आ जाए तो फिर यह क्या अंतिम सत्य है। तो दोनों चीजें हमें ख्याल रखना है अपना। जैसे जो भी भारतीय शास्त्र में हमें दोनों चीजें याद रखें। एक तो जगत का अस्तित्व मिथ्या है। जगत किस दृष्टि से, भगवान की दृष्टि से जगत का अस्तित्व मिथ्या है। और यह जगत की सृष्टि करने के बाद भगवान के कोई अस्तित्व में कोई चेंजेस नहीं आते, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। भगवान जैसे थे वैसे ही है। और ठाकुर का एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, जगत क्या है, सिर्फ जादू है। तो यह अंतिम सत्य हमारे शास्त्रों ने बताया है। और जब तक हम अपने अंतिम सत्य को प्राप्त नहीं कर सकते तब तक हमें शांति नहीं मिलती। यह परम सत्य है। जो परम सत्य है इसकी जब तक हमें प्राप्ति नहीं होती तब तक हमें शांति नहीं मिलती। तो यहाँ पर त्रिविध शांति के लिए 3 बार शांति का पाठ किया गया। आधि भौतिक, आधि दैविक, आध्यात्मिक। जब तीनों प्रकार की शांति हमें इस ज्ञान के द्वारा ही मिलती है। ऐसा नहीं कि आज मेरे पास 10 लाख रुपए, मेरे पास अगर 1 करोड़ रुपया आ जाए तो मैं शांत हो जाऊंगा, मैं खुश हो जाऊंगा। नहीं, वह क्या है, मिथ्या है। वह क्या, कुछ एक क्षण भर के लिए आपको शांति का मिथ्या आभास देता है। कि हम देखते हैं मनुष्य की जो इच्छाएं हैं, एक इच्छा पूरी हुई तो दूसरे आ जाती, दूसरी इच्छा पूरी हुई तो तीसरी आ जाती, तीसरी इच्छा पूरी हुई तो चौथी आ जाती। तो इसका कोई अंत है क्या? अच्छा, जगत का देखो बोला, जगत में कोई चीज स्थायी है क्या? कोई भी स्थायी नहीं। मैं भी स्थायी नहीं, आप भी स्थायी नहीं है। जगत की कोई वस्तु ही स्थायी नहीं है, कोई वस्तु ही परमानेंट नहीं है। तो अब जब आप जगत के पीछे दौड़ेंगे तो आपको क्या शांति मिलेगी? नहीं मिलेगी। आप पैसे के पीछे दौड़ेंगे, नहीं मिलेगी। नाम रूप के लिए पीछे दौड़ेंगे, नहीं मिलेगी। हम पावर पोजीशन के लिए पीछे दौड़े, नहीं मिलेगी। आप बोल के मेरे समझो मैं लेक्चर दे, हजारों लोग मेरा लेक्चर सुने तो सुनने से क्या मेरे को शांति मिलेगी? नहीं मिलेगी। वो भी क्षणिक शांति मिलती है। क्षणिक ऐसा शांति मिलती माने वह आभास मात्र है। तो हमारे रामानंद सरस्वती नर्मदा जी किनारे बोलते जगत क्या है? दुख स्वरूप है ना। जगत में संपूर्ण दुख ही दुख है। तो किसने कह दिया है कि अच्छा, जो हम सुख अनुभव करते हैं जगत में नाना वस्तु के भोग के द्वारा, तो वह क्या है? बोले जब दुख कम होता है तो हम उसको सुख कहते हैं, जब दुख कम हो जाता है तब उनको सुख कहते हैं। और वो अंत में दुख ही दुख है। आज भोग करो फिर कल पछताओ। तो जगत में दुख ही दुख है। एकमात्र, जैसे ठाकुर बोलते हैं, एकमात्र ईश्वर ही सत्य है। और यही कौन सा सत्य क्या है? ईश्वर सत्य है। तो ईश्वर का स्वरूप क्या है? ब्रह्म स्वरूप है। ब्रह्म का स्वरूप क्या हमने यहाँ बताया। और यह जब तक हम अपने यह स्वरूप को, यही अपना स्वरूप है। और यह जब तक हम स्वरूप की प्राप्ति नहीं कर लेते तब तक हमको शांति नहीं मिलेगी।
अब यह जो शांति नहीं मिलेगी तो इसके लिए हमारा प्रयास है। तो कहते हैं ना, जैसे शास्त्र में विवेक चूड़ामणि में पढ़ते हैं, करोड़ों करोड़ों जन्म लेने के बाद कहीं मनुष्य जन्म मिलता है, और करोड़ों करोड़ों मनुष्य जन्म लेने के पश्चात हमें यह जो वेद वस्तु है, वेद माने अपने शास्त्रों पर भरोसा होता है। जब ऐसे इसके बाद फिर वापस करोड़ों जन्म के बाद फिर हमें जब भरोसा होता है तो हम उसको अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करते हैं, और फिर करोड़ों करोड़ जन्म होने के बाद फिर हमें आत्म जो तत्व है, ईश्वरत्व है, ईश्वर का तत्व धीरे धीरे समझ में आता है। और ऐसा करोड़ों करोड़ जन्म होने के बाद अंत में हमें क्या होता है, अंत में हमें इस सत्य की प्राप्ति होती है। तो यह कोई साधारण बात नहीं कि हमने कितने ही, जैसे हम देखें ना, जैसे हम गीता में भी पढ़ते हैं, बहुनाम जन्मना मनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो कहते हैं कि बहुनाम जन्मना मनते, करोड़ों करोड़ जन्म के पश्चात जो ज्ञानवान माम प्रपद्यते, जो ज्ञानी है वह मुझे तत्व से जानता है। क्या जानता है? वासुदेवम सर्वमिति, के संपूर्ण वासुदेव भगवान कृष्ण ही है, ऐसा महात्मा सुदुर्लभ है, ऐसा महात्मा दुर्लभ है। तो अगर आप सुनते भी हैं, आज यहाँ पर बैठकर सुनते भी हैं आप, तो ऐसा समझ लो कि आपने कई जन्मों के पुण्य के कर्मों के द्वारा ही आप यह शास्त्र सुनने के लिए बैठे हैं। तो यह आपका भाग्य है, और हमारा भी भाग्य है कि हमें आपकी इस तरह सेवा करने का सुयोग मिला है। तो यह बहुत आश्चर्य वाली बात है। तो यह जो हमें कई, जैसे ठाकुर कहते हैं कि जैसे जिसे प्रथम बार मनुष्य रूपी चोला मिला है, वह क्या है? वह तो संपूर्ण भोग में ही लिप्त रहेगा। जब जगत की संपूर्ण वासनाओं में ही लिप्त गया रहेगा, उसे जगत के बाहर कुछ दिखता ही नहीं। किंतु जब आप यहाँ पर आते हैं, ठाकुर के पास आते हैं, कुछ शास्त्र की बातें सुनते हैं, तो बहुत बड़ा भाग्य है। तो यह जो अंतिम सत्य को जान लेने की कोशिश, हमने बताया कि जब तक हम अपने स्वरूप को नहीं जान लेते कि हम ईश्वर स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है, आत्म स्वरूप है, तब तक हमें शांति नहीं मिल सकती। और यही शांति, तभी हम पूर्ण रूप से शांत हो जाएंगे, तभी हमें परम पद प्राप्त होगा। आज हम लोग यहीं तक लेंगे, और इसके पश्चात नेक्स्ट क्लास में हम पहला श्लोक शुरू करेंगे। तो आज हमने देखा, पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यह शांति मंत्र का तात्पर्य है। ओम शांति शांति शांति। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।